नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, अभी जैसे मार्केट में यूएसडी टीथर के बारे में तरह तरह की खबरें आ रही हैं और हमारे जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है उसमें भी बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि यूएसडी जो टीथर है उसमें बेसिकली क्या इशू है या उसमें क्या चल रहा है, उससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, थोड़ा सा ये समय लेने वाला टॉपिक है, 10 एक मिनट लगेंगे, लेकिन इसको हम अच्छे से पूरा डिटेल में समझते हैं कि टीथर है क्या और उसमें क्या दिक्कत आ रही है और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूएसडी टीथर जो है वो एक स्टेबल कॉइन है। बिटकॉइन के आने के बाद उसको ट्रेड करने में, बाय सेल करने में लोगों को दिक्कत आती थी, क्योंकि किसी कंट्री में कोई करेंसी चलती थी, किसी कंट्री में कोई करेंसी चलती थी और हर करेंसी के साथ बिटकॉइन को पेयर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे जो है उस टाइम स्टेबल कॉइन का एक आविष्कार हुआ, या एक तरह से स्टेबल कॉइन जो है मार्केट में लेकर आए गए, जो कि 1-to-1 पैग होते थे यूएस डॉलर के साथ। यानी कि अगर एक यूएसडीटी ब्लॉकचेन पे इशू किया जाता था तो उसके इक्विवेलेंट एक यूएस डॉलर जो है बैंक में या कहीं सिक्योर जगह पे उसको रखा जाता है। तो ये है दोस्तों यूएसडी, जो स्टेबल कॉइन जो बेसिकली होते हैं। और यूएसडी टीथर की अगर हम बात करें तो यूएसडी टीथर जो है 2014 में एक 3 लोग हैं, मिस्टर पियर्स, मिस्टर सेलर्स एंड मिस्टर कॉलिंस। तो इन 3 लोगों ने, ये हांगकांग बेस्ड लोग हैं, इन्होंने स्टेबल कॉइन को इन्वेंट किया, यूएसडीटी को इन्वेंट किया, नॉट स्टेबल कॉइन, यूएसडीटी को इन्वेंट किया। आज के टाइम में यूएसडीटी जो है वो सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है क्रिप्टो मार्केट में। बहुत लंबा चौड़ा उसका तकरीबन 70-80 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन उसका टीथर का है। तो दोस्तों, ये जो जब इन्होंने 2014 में इसको बनाया तो बेसिकली उस टाइम ये रियल कॉइन के नाम से भी जाना जाता था। स्टार्टिंग में ये रियल कॉइन था इसका नाम, बाद में इसको इन्होंने चेंज करके यूएसडी टीथर कर दिया। और ये जो बना हुआ है दोस्तों, इनिशियली जब ये बना तो ये ब्लॉकचेन की प्रोटोकॉल लेयर है, मास्टर कॉइन, या जिसे हम ओमनी भी बोलते हैं, ये उस पे बना, स्टार्टिंग में उस पे बना था। उसके बाद इथरम पे ERC20 टोकन के शेप में भी आ गया, और उसके बाद बाइनेंस चेन पे भी आ गया, मतलब बहुत सारी चेन पे उसके बाद ये ऑपरेट करने लग गया। तो इस तरह जो है यूएसडीटी जो है, ये टीथर जो है, इसकी स्टोरी है। और हांगकांग बेस्ड ये कंपनी है टीथर लिमिटेड। ऑल्दो इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है, डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इसकी मिंटिंग, इसका 1-to-1 पैग बना के रखना, वो हांगकांग बेस्ड जो टीथर लिमिटेड है उसका काम है। अब 2014 से लेके, यानी कि जब से ये कॉइन बना है तब से लेके बहुत समय तक लोग ये डिमांड करते रहे कि आप ऑडिटेड स्टेटमेंट पेश करो। टीथर लिमिटेड को डिमांड करते रहे कि आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश करो, जिसमें आप ये दिखाओ कि ये वाकई ही 1-to-1 यूएसडी के साथ पेग है। तो दोस्तों, ये टीथर लिमिटेड वो कभी उसको प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो वो हमेशा जो है इसको इग्नोर करता रहा, या इन चीज़ों का वो रिप्लाई नहीं देता था, और ना ही उसने कभी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए कि हमारा जो एसेट है वो 1-to-1 यूएस डॉलर के साथ पेग है। ऑल्दो ये उसको बोलते जरूर रहे कि हमारा यूएसडी के साथ 1-to-1 पेग बना हुआ है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में 2019 में आके, मार्च 2019 के आसपास जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, तो यहाँ पर टीथर लिमिटेड ने एक इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हम 1-to-1 यूएस डॉलर के साथ पेग नहीं हैं। मार्च 2019 में यूएसडी टीथर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि वी आर नॉट पेग्ड 1-to-1 विद यूएस डॉलर। तो अब उन्होंने यहाँ पे ये डिक्लेरेशन दिया कि यार, वी आर पेग्ड 1-to-1 इन रिजर्व्स। तो अब रिजर्व्स क्या होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो रिजर्व्स में उन्होंने किस किस चीज़ को काउंट किया। मान लीजिए उन्होंने कोई बिल्डिंग खरीद रखी है, उसको भी ले लिया, या उन्होंने कोई किसी को लोन दे रखा है उसको भी बीच में काउंट कर लिया, या कुछ सब्सिडरीज को जो एडवांसेस दे रखे थे, या कुछ
वेंडर्स को एडवांसेस दे रखे थे उनको भी इन्होंने बीच में काउंट करके कहा कि इस तरह हम यूएसडी के साथ 1-to-1 पेग हैं। यूएसडी के साथ पेग नहीं है, हमारे रिजर्व्स जो हैं, हमारी एसेट्स जो है वो यूएस डॉलर के साथ 1-to-1 पेग हैं। तो यहाँ पे अब दोस्तों देखिए, ह्यूमन नेचर में क्या इशू होता है कि वो हर काम को जल्दी करने की कोशिश करता है, और जब पैसे का मामला हो तो वो उसको और ज़्यादा जल्दी करता है। इसको समझिए, क्या एक्चुअल में करना क्या चाहिए था उनको कि एक यूएसडीटी के बदले वो आपसे एक यूएसडी लेता, इन्वेस्टर से एक यूएसडी लेता, उसको बैंक में या किसी भी सेफ जगह पे रखता, और उससे जो ब्याज मिलता उससे जो है वो अपने सिस्टम को चलाता, या उससे जो भी इनकम आती उससे अपने सिस्टम को चलाता। लेकिन इन्होंने जो जिसे हम ये बोलेंगे कि 1-to-1 जो पैग का कैपिटल था उसको भी कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा वहाँ पे जो है 1-to-1 पैग बिगड़ा। फिर उस बिगड़े हुए पैग को इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये 1-to-1 रिजर्व के साथ या एसेट के साथ हमने इसको पैग करके रखा हुआ है। अभी फिर बीच में आप देखेंगे, आपने सुना होगा कि 96-95 सेंट के आसपास यूएसडी टीथर आ गया था डॉलर के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं 2-4 सेंट से वो पैग टूटा था। तो दोस्तों इस तरह की जो ये चीज़ें आ रही हैं सामने, फिर बीच में एक सेलिंग की भी बात हुई कि 12-13 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास की टीथर की इन्होंने सेलिंग करी है। तो इस तरह की चीज़ें देखिए, ये जो यूएसडी टीथर है वो शुरुआत से ही इस कंट्रोवर्सी में रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसको अब हम इस तरह देखते हैं कि क्या यूएसडी टीथर खत्म होता है तो क्या बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी? तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगी, यस आ जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उतना मेजर इशू नहीं रहेगा। मैं उसका कारण बताता हूं आपको, पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करता हूं। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब यहाँ पे 3-4 महीने है। तो 3-4 महीने की दिक्कत हो सकती है, जैसे यूएसडी ये आपका टेरा लूना के केस में हुई। टेरा लूना जो है उसका 1-to-1 यूएसडी के साथ पैक खराब हुआ, ख़त्म हुआ, तो मार्केट में बहुत हू हल्ला मचा। लेकिन आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, हम देखेंगे कि कैसे ये धीरे धीरे सारे लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे और सारा सिस्टम दोबारा उसी तरह ट्रैक पे आ जाएगा। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं फिर से अगर यूएसडीटी जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है, टीथर लिमिटेड अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है, 1-to-1 उसका पैग खराब हो जाता है, 1-to-1 पैग उसका टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत जो है वो हो जाएगी। मार्केट एक बार पैनिक में आ जाएगी और लोग जो है सेलिंग शुरू कर देंगे। बड़ा पैसा भी जानबूझकर सेलिंग शुरू कर देगा ताकि रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में आ जाए और अपनी एसेट को लॉस में बेच के चला जाए। उसका कारण क्या है? देखिए, अगर आपके पास एक बीटीसी है तो वो एक बीटीसी ही है। टीथर जो स्टेबल कॉइन था, अगर वो खत्म हो जाता है मार्केट से, नो डाउट एक बार मार्केट की रेपुटेशन जरूर खराब होती है, लेकिन क्या इससे बीटीसी की जो एक वेल्थ बनी है, बीटीसी का जो एक इमेज बना है, बीटीसी जो एज एक बड़ा फाइनेंशियल एसेट ग्लोबल करेंसी बन के सामने आया है, क्या वो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा दोस्त, बीटीसी वही रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में मैं नहीं मानता, शॉर्ट टर्म में इसका थोड़ा फर्क दिखता है मेरे को। मार्केट पैनिक में आएगी, बड़ा पैसा बाय करेगा, रिटेल इन्वेस्टर लॉस में सेल करेगा। और लॉन्ग टर्म में यानी कि 3-4-5 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ लोग भूल जाएंगे और सारी स्टोरी दोबारा वैसे की वैसे फिर से शुरू हो जाएगी। ये आज से नहीं, ये फाइनेंशियल मार्केट, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट जो है उसका 100 साल का हिस्ट्री रहा है। तो ये सब इसी तरह चलता आया है। अगर हम स्टॉक मार्केट की भी बात करें तो कुछ कंपनियां जो है उस टाइम बहुत बड़ी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, बहुत हो अल्लाह मचता है, उसके बाद स्टॉक मार्केट फिर से ट्रैक पे आ जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये उठता है, जो कि हमारे दोस्तों ने हमसे पूछा भी था हमारे दर्शकों ने हमसे पूछा कि क्या मैं जो मेरी एसेट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी या मैं अपने पैसे को निकाल पाऊंगा? तो दोस्तों इसका मेरे को कोई दिक्कत नज़र ही नहीं आ रही। देखिए, अगर यूएसडीटी मान लीजिए इंसॉल्वेंट हो जाता है, सिस्टम से निकल जाता है, तो क्या बाकी स्टेबल कॉइन खत्म हो गए? जो आपका बाइनेंस का यूएसडी चल रहा है, एक डाई नाम से डाई के नाम से एक करेंसी आती है, उसके अलावा आपका यूएसडीसी कॉइन बेस का यूएसडी आता है, और उसके अलावा यूएसडीडी है,
जो कि ट्रॉन ब्लॉकचेन ने भी शुरू कर दिया है, तो उसमें आपको पैसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो मार्केट में वैल्यूएशन उस टाइम चल रही होगी बिटकॉइन की, उसी रेट से आपको पैसे मिल जाएंगे। उसका कारण ये है कि अगर कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे होता है प्राइस में, तो जो ये आपका